ट्रंप प्रशासन को थप्पड़ जोर से लगा है, तभी इतनी चीखें निकल रही है। यकीन नहीं आता, खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। दरअसल ट्रंप ने अब से कुछ ही मिनटों पहले ट्वीट करके यह बयान दिया है कि मैंने अब से कुछ ही दिन पहले एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक को चेतावनी दी थी कि तुम्हारे सारे आईफोन्स, आईपैड, मैकबुक या तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अमेरिका में बनने चाहिए, यानी कि मेड इन यूएसए हो। उन्हें तुम भारत में मत बनाओ। जी हाँ, स्पेसिफिकली आज के बयान में उन्होंने भारत का मेंशन किया और कहा कि मैंने चेतावनी देकर कहा था कि भारत में मत बनाओ, लेकिन एप्पल बाज नहीं आ रहा, इसीलिए मैं उसे आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, या तो अपने सारे प्रोडक्ट अमेरिका में बनाओ वरना हम 25% की कार्रवाई करेंगे। यानी कि अगर कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट अमेरिका में नहीं बना होगा और उसे अमेरिका में बेचा जाएगा तो अमेरिकी सरकार उस पर 25% टैक्स लगाएगी। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तमाम उन कंपनियों को धमकाना शुरू कर दिया है जो कि चीन से अपनी फैक्ट्रियां उखाड़कर भारत में लगा रही थी, और वो अब इससे नाराज हैं और सीधे सीधे खुलेआम की देने पर उतारू हो गए हैं। और इसीलिए दुनिया में अब कहा जा रहा है कि ट्रंप ने भारत को अपने निशाने पर ले लिया है। हर एक चीज में वो भारत का नाम ले रहे हैं। खासकर के पिछले 1-1.5 महीनों में उन्होंने इतनी बार चीन पर निशाना नहीं साधा जितनी बार भारत पर निशाना साध चुके हैं। और इसीलिए अमेरिका में कई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने अब भारत के खिलाफ चीन से भी बड़ा ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है। कहने को वो पीएम मोदी को अपना दोस्त कहते हैं, भारत को अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन उसी दोस्त की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत में ये क्यों कहा कि ट्रंप को थप्पड़ जोर का लगा है, तो इसके पीछे कारण है। दरअसल अब से 1 हफ्ते पहले ट्रंप ने एप्पल को कहा था कि भारत में अपनी फैक्ट्रियां मत लगाओ, भारत में निवेश मत करो, सारी फैक्ट्रियां अमेरिका लेकर आओ चीन से। लेकिन उसके बावजूद परसों ही एप्पल और उसकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, सबने भारत के अंदर $1.5 अरब के निवेश का ऐलान कर दिया और कहा कि भारत के अंदर अपना प्रोडक्शन हम उल्टा अब और ज्यादा बढ़ाएंगे, भारत के अंदर और स्मार्टफोन बनाकर उन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे। और यह ट्रंप के मुंह पर सीधे तमाचा था, क्योंकि ट्रंप ने पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने यहां पर एप्पल को धमकाया था। इसीलिए ट्रंप की धमकी के बावजूद एप्पल ने जैसा रिटेलिएट किया, जिस प्रकार से दिखाया कि वो ट्रंप से डरने वाली नहीं है, इससे ट्रंप बिलबिला गए और इसीलिए आज ये बयान जारी किया। इससे पता लगता है कि ट्रंप कितने ज्यादा डेस्परेट हैं। उनकी खुद की देश की कंपनियां उनकी नहीं सुन रही, मुझे नहीं लगता कि सुनने वाली भी हैं। इसके पीछे कारण ये है कि अमेरिका में जितने भी स्मार्टफोन बेचे जाते हैं, चाहे वो एप्पल के हों, सैमसंग के हों या बाकी कंपनियों के, ज्यादातर दुनिया के बाकी देशों से बनकर जाते हैं। चाहे वो भारत में बने, चीन में बने या फिर दक्षिण कोरिया में बने, यहां तक कि कुछ तो वियतनाम से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ऐसे में अगर ट्रंप एप्पल के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो एप्पल उन्हें कोर्ट में लेकर जा सकती है कि आपने सेपरेट हमारे खिलाफ ही कार्रवाई करी है। ऐसे में ट्रंप को फिर तमाम बाकी कंपनियों पर भी यहां पर 25% की कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जब सब पर टैरिफ लग जाएगा तो एप्पल के जो कंपटीटर हैं, सैमसंग है या बाकी हैं, सबके स्मार्टफोन के दाम 25% बढ़ जाएंगे, जिससे कि कंपटीशन में एप्पल मार नहीं खाएगा, मार खाएंगे अमेरिकन कंज्यूमर। इसीलिए आप देखिए कि ट्रंप ने जो बयान दिया उसमें यह तो कह दिया कि 25% की कार्रवाई करेंगे, लेकिन तारीख नहीं बताई या फिर अल्टीमेटम नहीं दिया। इससे पता लगता है कि ट्रंप मजबूर हैं, ट्रंप चाहकर कुछ नहीं कर सकते धमकी देने के अलावा। और इसीलिए आपको याद होगा कि शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दिए थे, लेकिन 3 दिनों के अंदर, जी हां 72 घंटों के अंदर उन्हें चीन को छोड़कर बाकी सब देशों पर टैरिफ वापस लेने पड़ गए थे 90 दिनों के लिए, क्योंकि सारा बोझ अमेरिकन कंज्यूमर पर पड़ रहा था। दुनिया ने कह दिया कि 25 लगाया है ना, 50 लगा लो। क्या हम तो अमेरिका में बेचे जाने वाले सभी सामानों पर 25% कीमत बढ़ा देंगे, मारी जाएगी अमेरिकन जनता, और जब उन पर मार पड़ेगी वो ट्रंप के खिलाफ ही खड़ी होंगी। इसीलिए ट्रंप को उस समय वापस लेने पड़ गए थे टैरिफ। और इसीलिए ट्रंप जो कह रहे हैं वो गीदड़ भभकी के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर वो कार्रवाई करते भी हैं तो इससे भी भारत को कोई असर नहीं पड़ने वाला। एप्पल भी ये जानती है,
इसीलिए लगातार वो भारत में निवेश करती ही जा रही है। मैं आप लोगों से भी एक खास बात कहता हूं, आपको लग रहा होगा कि पिछले कुछ महीनों में दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है। चाहे पाकिस्तान हो, वो भारत पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, चीन उधर से साजिशें कर रहा है, यहां तक कि दुनिया भर के देश अपने अपने हथियार बेचने के लिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यहां तक कि बांग्लादेश जैसा देश भारत के खिलाफ खड़ा है, नेपाल हमारे साथ नहीं है, श्रीलंका का भी मामला डामाडोल है। ऐसा लग रहा होगा कि दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन ये अच्छा संकेत है, क्योंकि दुनिया उसी के खिलाफ होती है जिसके पल्ले कुछ होता है। कि आपने देखा होगा कि जो नाकामयाब होता है या गरीब होता है, दुनिया उसके खिलाफ नहीं खड़ी होती, उसे तो उल्टा बेचारा कहा जाता है, बदनसीब कहा जाता है। लेकिन जिसकी नई नई नौकरी लगी हो, अच्छे पैसे कमा रहा हो, कामयाब हो रहा हो, दुनिया उसी को गाली देती है कि नंबर 2 का कमा रहा होगा, फलाना काम करता होगा, ढिकाना काम करता होगा। यानी कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, सेनाएं अच्छा कर रही हैं, खजाना अच्छा कर रहा है, और हम तेजी से अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करते जा रहे हैं। इसीलिए दुनिया को जलन है, जलते रहने दीजिए। हम प्रगति के पथ पर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। पता नहीं कितने ट्रंप आएंगे, कितने यहाँ पर शी जिनपिंग आएंगे, चले जाएंगे, हमारा राष्ट्र ऐसे ही खड़ा रहेगा मजबूती से।